यदि जीवन में संत नहीं बन सकते तो संतोषी बन जाओ। संतोष और शांति दुनिया का सबसे बड़ा धन। आचार्य पम अनुपानंद जी। कथा के अंतिम दिवस श्री कृष्ण और सुदामा जी की प्रगाढ़ मित्रता प्रसंग पर भक्तजन हुए भाव विभोर। कथा की विश्रांति पर शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत सत्कार। मनोज अरोरा, प्रादेशिक जन समाचार, झाबुआ। मनुष्य स्वयं को भगवान बनाने के बजाय प्रभु का दास बनने का प्रयास करे, क्योंकि भक्तिभाव देखकर जब प्रभु में वात्सल्य जागता है तो वह सब कुछ छोड़कर अपने भक्तरूपी संतान के पास दौड़े चले आते हैं। गृहस्थ जीवन में मनुष्य तनाव में जीता है, जबकि संत सद्भाव में जीता है। यदि संत नहीं बन सकते तो संतोषी बन जाओ। संतोष और शांति मनुष्य जीवन का अनुपम गहना है। उक्त प्रेरणादायी प्रवचन शहर के श्री विश्व शांति नवग्रह शनि मंदिर परिसर में श्री पद्मवंशीय मेवाड़ा राठौर तेली समाज द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत कथा के सरस प्रवक्ता कानपुर, उत्तर प्रदेश से पधारे आचार्य पम अनुपानंद जी महाराज ने दिए। कथा की विश्रांति पर बैंड बाजों के साथ शहर में भागवत पोथी जी के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण एवं उनके बाल सखा सुदामा जी के चरित्र का वर्णन कथा वाचक पम अनुपानंद जी महाराज ने बखूबी किया। सच्ची मित्रता में पैसा आड़े नहीं आता। इस दौरान आपने श्री कृष्ण एवं सुदामा जी की मित्रता के बारे में बताते हुए कहा कि सुदामा के आने की खबर पाकर किस प्रकार मुरली मनोहर दौड़ते हुए दरवाजे तक उनसे मिलने गए थे। श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा की आवभगत में इतने विभोर हो गए कि द्वारिका के नाथ हाथ जोड़कर और जल भरे नेत्र लिए सुदामा का हालचाल पूछने लगे। आचार्य श्री ने बताया कि इस प्रसंग से हम यह शिक्षा मिलती है कि मित्रता में कभी धन दौलत आड़े नहीं आती। पम अनुपानंद जी ने सुदामा चरित्र की कथा का प्रसंग सुनाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में है विराजमान। आपने कहा कि सुदामा जी की मित्रता भगवान के साथ निस्वार्थ थी। उन्होंने कभी उनसे सुख साधन या आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कामना नहीं की, लेकिन सुदामा की पत्नी द्वारा पोटली में भेजे गए कच्चे चावलों ने भगवान श्री कृष्ण से सारी हकीकत कह दी और प्रभु ने बिन मांगे ही सुदामा को सब कुछ प्रदान कर दिया। भागवत जी के अंतिम दिवस कथा में सुदामा चरित्र का वाचन हुआ, तो इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं की आंखों से प्रगाढ़ मित्रता के भाव भरे पलों को सुनकर नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भगवताचार्य ने कहा कि मथुरा और वृंदावन में निवास करने वाले सांवरिया सेठ भक्त वत्सल हैं। वह सभी के दिलों में विराजते हैं। जरूरत है तो सिर्फ शुद्ध हृदय से उन्हें पहचानने की। गोलानिया परिवार ने की आरती। कथा के 7वें दिन के लाभार्थी शंकरलाल टेकचंद जी गोलानिया परिवार द्वारा भागवत जी की आरती की गई। इससे पूर्व आयोजन समिति की ओर से लाभार्थी शंकरलाल गोलानिया परिवार का पुष्पमाला, शाल, श्रीफल एवं साफा बांधकर बहुमान किया गया। लाभार्थी परिवारों का किया गया सम्मान। श्री पद्मवंशीय मेवाड़ा राठौर तेली समाज द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन राठौर समाज के पदाधिकारियों द्वारा कथावाचक आचार्य पम अनुपानंद जी का पुष्पमाला, शाल, श्रीफल एवं साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। पश्चात 7 दिवसीय कथा में भोजन प्रसादी के लाभार्थी परिवारों में रामनाथ देवचंद जी झरवार, शांतिबाई सागरमल मावर, रणछोड़ालाल गुलाबचंद जी सोनावा, सत्यनारायण कन्हैयालाल जी सोनावा, रामचंद्र कचरू जी गोलानिया, मुकेश मदनलाल जी रोजा एवं शंकरलाल टेकचंद जी गोलानिया का समाज अध्यक्ष रामचंद्र चांदमल जी गोलानिया ने पुष्पमाला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह के रूप में राधा कृष्ण भगवान की सुंदर तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। बैंड बाजों के साथ निकाली शोभायात्रा, बड़ी संख्या में समाजजन हुए शामिल। लाभार्थी परिवारों के अभिनंदन समारोह के बाद शनि मंदिर परिसर से बैंड बाजों के साथ भागवत पोथी जी की भव्य शोभायात्रा शहर में निकाली गई, जिसमें आगे पुरुष वर्ग और पीछे ढोल पर नृत्य करते हुए युवतियां और महिलाएं चल रही थी। इनके पीछे सुसज्जित रथ में भगवताचार्य सरस प्रवक्ता पम अनुपानंद जी विराजमान रहे, जिनका यात्रा मार्ग में विभिन्न समाज के लोगों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। शोभायात्रा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार से आरंभ होकर थांदला गेट, लक्ष्मीबाई मार्ग, राजवाड़ा, श्री गोवर्धननाथ मंदिर तिराहा, आजाद चौक, बाबेल चौराहा, थांदला गेट होते हुए पुनः शनि मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। आयोजक समिति ने माना आभार। इस बीच जगह जगह भक्तजनों द्वारा भागवत पोथी जी को सिर पर उठाकर चलने में अत्यधिक उत्साह के साथ यात्रा में शामिल सभी जनों पर पुष्प वर्षा की गई। विभिन्न संस्थाओं और समाज के युवाजनों की ओर से आइसक्रीम, फ्रूटी आदि का वितरण किया गया।
आयोजक समिति ने 7 दिवसीय संगीतमय समुद्र श्रीमद् भागवत कथा को सफल बनाने हेतु श्री पद्मवंशीय मेवाड़ा राठौर तेली समाज के साथ समस्त भक्तजनों और सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगी